यूबीएल ओमनी मोबाइल शॉप के प्रोजेक्ट की ये मुकम्मल ट्रेनिंग है। आपने कैसे काम करना है, काम सेव कैसे करना है और सेव करने के बाद आपने डाटा सेंड कैसे करना है। ट्रेनिंग को तसल्ली से देखें। ओडी के फोल्डर को आप ओपन करें। सबसे पहले फिल ब्लैंक नज़र आ रहा है, इसको ओपन करें। इसके बाद ये काफ़ी सारे वर्जन इसमें आ रहे हैं जिस पर आप लोगों ने काम करना है। V20 वर्जन 20 सितंबर V20 जो है, इसको सिलेक्ट करेंगे और इस पर काम करेंगे। सबकी यूनिक आईडी अलग अलग होगी। ये टेस्ट के लिए है यूनिक आईडी। टेस्ट इंटरव्यू आप जब घर पर बैठे प्रैक्टिस कर रहे हो तो टेस्ट इंटरव्यू पे काम करके चेक कर लेंगे, सीख लेंगे, और जब फील्ड में जाएंगे तो फिर आप लाइव इंटरव्यू पर डाटा ले रहे होंगे। सीखने के लिए टेस्ट इंटरव्यू है, घर पर बैठ के प्रैक्टिस करें, मुकम्मल फिल करें और एंड तक करके फिर डाटा सेंड कर लें ताकि आपको सब चीज़ें समझ आ जाएं। और लाइव इंटरव्यू जो है वो फील्ड में जाकर भरने के लिए है ताकि वो काउंट होगा और उस बुनियाद पर आपकी सैलरी बन रही होगी। अभी हम टेस्ट पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये टेस्ट आपने सिलेक्ट किया और ये देखें जी आगे। ये शॉप्स की आईडीज़ लिखी आ रही हैं, देखिए। जो मैं लिस्ट दूंगा हर दुकान की एक अलग से आईडी होगी। फिलहाल ये मैं 28 37 78 फर्स्ट पहले वाली आईडी जो है वो लिखूंगा। ये देखें, ये लिखा और वो अकेली रह गई। ऊपर ऊपर वो थी और अब वो बाकी देखें कोई नहीं है। इसको प्रेस किया, नेक्स्ट कर दिया। अभी एक शॉप की दुकान की तफसील खुल गई है। ठीक है, ये एजेंट आईडी 28 37 78 जो सिलेक्ट की थी। एस एड्रेस, शॉप का एड्रेस है सेकंड पे, फिर शॉप की लोकेशन है, फिर पर्सन नेम मतलब के दुकानदार का नाम है, फिर उस दुकानदार का शनाख्ती कार्ड नंबर है, फिर उस दुकानदार का मोबाइल नंबर है, फिर दुकान का नाम है अहमद खान करियाना स्टोर, और फिर दुकान की टाइप कि दुकान किस चीज़ की। इसको हमने प्रेस किया और नेक्स्ट कर दिया। ये सारा डाटा आपने वेरीफाई करना है। ये शहर सवात है। सबसे पहला ऑप्शन है यूबीएल सेल्स टीम के मुताबिक ऐसी कोई दुकान मौजूद नहीं। अगर यूबीएल के नुमाइंदे आपको कहते हैं कि ये दुकान तो है ही नहीं, तो ये ऑप्शन हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद दूसरा ऑप्शन है मैं पता पर आया मगर दुकान मौजूद नहीं थी। मतलब कि मुतलका एड्रेस पर आप गए और वहाँ पर ऐसी कोई दुकान नहीं थी, तो फिर इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है दुकान मौजूद थी मगर बंद थी। इसी तरह चौथा ऑप्शन है दुकानदार मौजूद था। अगर दुकान अवेलेबल है, दुकानदार मौजूद है, तो फिर हमने इसे सेलेक्ट करके उससे इंफॉर्मेशन लेनी है। जो मुकम्मल इंटरव्यू के लिए ऑप्शन है वो चौथे नंबर वाला ऑप्शन है, दुकानदार मौजूद था। इसी तरह पांचवा ऑप्शन है दुकान मुश्किल तौर पर बंद है, मुश्किल तौर पर छोड़ गया, वो ख़त्म हो गई। छठा ऑप्शन है यूबीएल सेल्स टीम के मुताबिक दुकानदार ने यूबीएल ओमनी का काम बंद कर दिया। सातवां ऑप्शन है दुकानदार का इंटरव्यू देने से इनकार। आठवां ऑप्शन है यूबीएल सेल्स टीम दुकान ढूंढवा नहीं सकी, ट्रेस नहीं करवा सकी। और नौवां ऑप्शन है इलाके तक रसाई मुमकिन नहीं है। अगर कोई कैंट का एरिया है या कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर जाना जो है मुश्किल है, नामुमकिन है, इजाज़त नहीं मिल रही, तो ऐसी दुकानों के लिए ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम नंबर 4 ऑप्शन जो है दुकानदार मौजूद था, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आगे चलते हैं। ये देखें, इसको सिलेक्ट किया, नेक्स्ट कर दिया। सुपरवाइज़र का नाम लिखें, अरशद आप सिलेक्ट कर देंगे। सुपरवाइज़र कोड 1100, ठीक है, नेक्स्ट कर दिया। अब इंटरव्यूअर का नाम, इंटरव्यूअर आप लोग हैं, आप लोग जो जा रहे हैं दुकान वालों के पास, जो डाटा ले रहे हैं, जो मालूमात ले रहे हैं, जो हमारे नुमाइंदे सर्वेयर हैं, काम करने वाले फील्ड वर्कर, उसको इंटरव्यूअर कहेंगे। फर्ज करें इंटरव्यूअर अली है, ठीक है, और अली को मैंने कोड दे दिया। ये टेस्ट के तौर पे सिखा रहा हूँ। जब भी काम करने जाएंगे तो मैं आपको कोड अलहदा से दिया होगा, वो कोड आप लगाएंगे। और हर सर्वेयर के साथ जो भी कोड होगा AR बड़ा करके लिखेंगे। ये AR शुरू में है ना, जो AR 1122, तो सिर्फ AR 7 लिख के फिर अगला कोड लगाएंगे।
ठीक है, नेक्स्ट कर देंगे। इंटरव्यू देने वाले शख्स का नाम, दुकान पर जो मौजूदा बंदा खड़ा था जिससे आप मालूमात ले रहे हैं उसका नाम क्या है। फर्ज करें कि उसका नाम इमरान है, ये नेक्स्ट कर दिया। उस बंदे का मोबाइल नंबर क्या है, फर्ज करें ये मोबाइल नंबर है, ठीक है। और जिससे आप मालूमात ले रहे हैं वो खुद दुकानदार था, दुकानदार का भाई था, दुकानदार का बेटा था, मुलाजिम था, या कोई और बंदा था। अगर कोई और होगा दीगर दबाया, दीगर को प्रेस किया नेक्स्ट, तो वो पूछ रहे हैं नहीं की सूरत में इंटरव्यू देने वाले शख्स का यूपीएल के एजेंट से रिश्ता दर्ज करें। मतलब कि दीगर की सूरत में कौन है वो, समझें जी, वो अंकल हैं जी, ठीक है, या वो मामू हैं जी, ठीक है, ये रिश्ता लिखेंगे। नेक्स्ट हो गया। एजेंट की दुकान का पता बैंक रिकॉर्ड में दी गई तफसीलात के ऐन मुताबिक है। ये आईडी के नीचे जो एस एड्रेस लिखा आ रहा है इसी तरह हर जगह लिखा आता रहेगा, आप लोग देखेंगे कि वाकई उसी एड्रेस पर ही दुकान थी, ये मुकम्मल एड्रेस है और सही एड्रेस है, तो आप यस कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। फिर आ गया ये आप जहन में रख लें कि जब एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए आप यस करेंगे तो 5 तरह के ऑप्शन आएंगे उस एड्रेस को कंफर्म करने के लिए या कंफर्मेशन के लिए। पहला ऑप्शन है, अगर एजेंट के पास दुकान का यूटिलिटी बिल मौजूद है और वो रजामंद है बिल दिखाने के लिए, तो इसकी तस्वीर लें। अगर उसके पास बिजली का बिल है और उस पर एड्रेस लिखा है तो उस एड्रेस वाले हिस्से की तस्वीर ले लें। अगर उसके पास बिल नहीं है या वो बिल नहीं देना चाहता तो फिर लेटर हेड, दुकान का लेटर पैड या लेटर हेड जिसे कहते हैं, उस पर एड्रेस लिखा है तो उस की तस्वीर ले लें। अगर उसके पास वो भी नहीं है तो विजिटिंग कार्ड उसका दुकान का, उसकी तस्वीर ले लें। चौथा ऑप्शन है, साइन बोर्ड बाहर जो लगे होते हैं जिस पर दुकान का नाम लिखा होता है, अगर उस साइन बोर्ड पर दुकान का एड्रेस लिखा है तो उस की तस्वीर ले लें। और अगर ये चारों ऑप्शन नहीं है तो पांचवा ऑप्शन है कि आप दुकान के बाहर खड़े होकर पूरी दुकान की तस्वीर ले लें। ये टेक पिक्चर दबाएंगे तो फर्ज करें ये विजिटिंग कार्ड है, ठीक है, ये मिसाल के तौर पर ये मैंने इसकी तस्वीर ले ली तीसरे ऑप्शन की, और ये टिक जो है गुड का निशान, इसे प्रेस करेंगे तो ये सेव हो गया। अब नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट आ गया CNIC नंबर, ये जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वो दुकानदार का यही है जो ये हमारे पास लिस्ट में है। ये देखेंगे 5वें नंबर पे शनाख्ती कार्ड नंबर है CNIC नंबर, ठीक है। अगर यही है तो आप ठीक यही लिख देंगे, नहीं तो ठीक करके दूसरा लिखेंगे। अभी ये समझो यही है तो यस कर दिया, नेक्स्ट कर देंगे। दुकान के मालिक की तफसीलात बैंक रिकॉर्ड में दी गई तफसीलात के मुताबिक है। दुकान का मालिक ये फहद खान जो लिखा है पर्सन, दुकान का मालिक, अगर फहद खान ही है तो आप यस कर देंगे। हो सकता है हम जिससे मालूमात ले रहे हैं वो इमरान ही है, मगर दुकान का मालिक अगर फहद है तो फिर हम यस करके इसे नेक्स्ट कर देंगे। अब आ गया दुकान का फ़ोन नंबर, ये फ़ोन नंबर लिखा हुआ 346 81 22 521, अगर यही है तो यस कर देंगे। फर्ज करें ये नहीं है तो ये मैंने नो किया, नेक्स्ट किया तो उन्होंने कहा नहीं की सूरत में सही मोबाइल नंबर लिखें। अब मैंने कहता हूँ जी मेरा नंबर तो ये है जी, मेरे नंबर से मेरा दुकानदार का मोबाइल नंबर, ये आपने ठीक कर दिया और इसे नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। यूबीएल साइन बोर्ड दुकान पर लगा हुआ है और इस सामने से नज़र आता है, सामने की तरफ है। यहाँ याद रखें यूबीएल के बोर्ड के लिए पूछ रहे हैं और वो बोर्ड अगर सामने से नज़र आ रहा है और सामने ही की तरफ है तो फिर हम यस कर देंगे। बोर्ड ना होने की सूरत में या बोर्ड सामने से नज़र ना आने की सूरत में हम नो करेंगे। अब हम समझते हैं कि ठीक है तो यस कर। एजेंट की दुकान का नाम जो साइन बोर्ड पर है वही नाम यूबीएल के रिकॉर्ड में, ये देखें हमारी पास लिखा हुआ है अहमद खान करियाना स्टोर। अब अगर बोर्ड पर भी यही लिखा है तो हम यस कर देंगे, नहीं तो नो करके जो बोर्ड पर लिखा है वो वाला यहाँ लिखेंगे। अब हमने इसे फर्ज करें नो कर दिया मैंने, तो ये नेक्स्ट करेंगे तो वो कहेंगे जी ठीक है जी आप सही वाला नाम लिखें, तो मैं लिख रहा हूँ जी नहीं अहमद खान करियाना तो नहीं है, अहमद जनरल स्टोर लिखा था, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, ये नेक्स्ट कर दिया मैंने। एजेंट के कारोबार की नौयत वही है जो यूबीएल में इंदराज है। ये सबसे नीचे लिखा है ग्रॉसरी, अगर वो ग्रॉसरी है तो आप यस कर देंगे, अदरवाइज वो मोबाइल शॉप है
वो जो है किसी और चीज़ की दुकान है तो आप नो करेंगे। फर्ज करें मैंने नो कर दिया और वहाँ वो मोबाइल शॉप थी तो ये आप मोबाइल शॉप लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कर दिया। यूबीएल बायोमेट्रिक डिवाइस दुकान में दस्तियाब है। बायोमेट्रिक डिवाइस अगर उसके पास है तो यस कर देंगे। बायोमेट्रिक डिवाइस सही काम कर रही है, अगर वो सही काम कर रही है तो यस कर देंगे। उसकी दुकान पर कंप्यूटर या स्मार्टफोन या टैबलेट, मतलब कि एंड्रॉइड मोबाइल या टैबलेट या कंप्यूटर है तो यस कर देंगे। अच्छा, वो कंप्यूटर या मोबाइल या टैबलेट जो है वो काम सही कर रहा है तो भी यस कर देंगे। क्या दुकानदार के पास यूबीएल का दिया गया टैबलेट है, ये देखेंगे ये जो ऑरेंज कलर का है ये यूबीएल का टैबलेट है, अगर है तो इसे यस कर देंगे। ये यस कर दिया, ठीक है। उसके बाद आ गया दुकानदार यूबीएल ओमनी का टैबलेट को दूसरी कंपनी की दी गई टैबलेट के मुकाबले में क्या स्कोर करता है। अब हम पूछ रहे हैं कि हमारा टैब अच्छा है या दूसरी कंपनी का। ठीक है, तो दूसरी कंपनी के मुताबिक बहुत बुरा है जी, कुछ हद तक बुरा है, ना अच्छा है ना बुरा है, कुछ हद तक अच्छा है जी। ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, नेक्स्ट कर दिया। यूबीएल की एप्लीकेशन ठीक तरह से दुकानदार के कंप्यूटर, स्मार्टफोन या टैबलेट में इंस्टॉल है। यूबीएल की एप्लीकेशन, यूबीएल की ऐप क्या वो दुकानदार के पर्सनल मोबाइल में या अगर उसको टैब दिया हुआ है उसमें वो सही तरह काम कर रही है, अगर कर रही है तो यस कर रही है। ठीक है। दुकान पर इख्तियार दिए गए अफराद के ही जरिए यूबीएल एप्लीकेशन इस्तेमाल की जा रही है। जाहिर बात है जो दुकान पर आपको इंटरव्यू दे रहा है क्या वो इस्तेमाल कर रहा है या दुकान का मालिक कर रहा है या मुलाजिम या भाई जिसको वो पासवर्ड वगैरह बताए होंगे, तो यहाँ ये पूछा जा रहा है। तो आप यस कर देंगे। वो मालिक के अलावा उसका मुलाजिम भाई दूसरा कोई भी हो सकता है। ये यस करके नेक्स्ट कर दिया हमने। दुकान पर एसओसी अंग्रेजी और उर्दू दोनों में दस्तियाब है। एसओसी कहते हैं कि जो रेट की लिस्ट लगी होती है ना, कि आप 1,000 रुपये किसी को भेजेंगे तो 20 रुपये लगते हैं, 2,000 भेजेंगे 40 रुपये लगते हैं। जैसे मोबी कैश की लिस्ट होती है, जैसे इजी पैसा की टैक्सीज की लिस्ट होती है, ऐसे यूबीएल ओमनी की भी ये लिस्ट होती है जिस पर उनके रेट्स मेंशन होते हैं कि आप 2,000 अगर निकलवाते हैं या भेजते हैं तो इतने पैसे आपको चार्ज होंगे। उसको एसओसी कहते हैं। वो इंग्लिश या उर्दू या दोनों में अगर दुकान में लगा है तो आप यस कर देंगे। नेक्स्ट कर दिया। यूबीएल की तशरीहाती मवाद, यहाँ तशरीहाती मवाद से मुराद है जो दुकान में झंडियाँ, बैनर्स, पोस्टर्स, कोई इस तरह की चीज़ें जो है वो दुकान में लगी हुई हैं यूबीएल के लिए, अगर लगी हैं तो आप यस कर देंगे। नेक्स्ट कर दिए। यूबीएल या यूबीएल ओमनी के नाम का रबर स्टैंप है। जब बिल भरते हैं या कोई कस्टमर को डील करते हैं तो स्टैंप कर रहे होते हैं ना दुकान वाले सर, तो क्या वो यूबीएल का है, अगर वो यूबीएल का है तो यस कर देंगे और पूछ लेंगे। अब आगे बात, प्लीज कैप्चर इमेज ऑफ रबर स्टैंप, अगर उसके पास रबर स्टैंप है तो हम उसकी यस करने के बाद पिक्चर भी लेंगे। ये मैंने जो है वो पिक्चर लेने लगा हूँ मैं। फर्ज करें ये रबर स्टैंप है, ये मिसाल के तौर पे मैं फर्ज कर लें कि ये रबर स्टैंप है, ठीक है। तो इसकी ऐसे सामने से पिक्चर लेंगे ताकि पढ़ा भी जाए, जैसे ही सैमसंग लिखा आ रहा है ना, ये मैंने पिक्चर ले ली। ये मैंने यस कर दिया, नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। दुकान के सर्वे के दौरान अगर आपके सामने कोई कस्टमर एजेंट से बिल भरवाता है तो इसको नोट कर लेंगे दुकानदार बिल पर यूबीएल रबर स्टैंप लगाता है या नहीं। अगर वो लगा रहा है तो यस कर देंगे, अगर वो नहीं लगा रहा तो नो कर देंगे। नीचे एक और ऑप्शन है कि सर्वे के दौरान कोई बिल भरवाने नहीं आया, ठीक है। ये ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया, नेक्स्ट कर दिया। क्या एजेंट अपनी दुकान पर यूबीएल ओमनी की सर्विस देता है, ठीक है। ये जिस इदारे के लिए हम सर्वे कर रहे हैं क्या वो उसकी सर्विस दे भी रहा है दुकान पे। हो सकता है किसी वजह से वो दे ही ना रहा हो, उसके पास ऐप ना हो या उसके पास डिवाइस ना हो, या उसने वो जो है उसकी आईडी बनी थी फेक बन गई थी, किसी ने ऐसे बना दी थी, तो अब वो सर्विस नहीं दे रहा, या वो किसी वजह से अभी सर्विस नहीं दे रहा मगर वो देना चाहता है, अभी नहीं दे रहा आजकल। तो अगर दे रहा है तो यस, नहीं तो नो कर देंगे, नेक्स्ट कर दिया। क्या एजेंट अपनी दुकान पर यूबी और ओमनी की सर्विस के अलावा किसी और इदारे की सर्विस देता है, जैसे मोबी कैश, इजी पैसा वगैरह।
जी ये तो लाजमी यस आएगा और आगे हमने उन कंपनियों के नाम भी लिखने हैं। नेक्स्ट कर दिया। हाँ की सूरत में इदारों के नाम का इंतखाब करें। सदर HBL की भी देता है सर्विस, जैज़ कैश भी देता है, इजी पैसा भी देता है, यू पैसा भी देता है, पेमैक्स नहीं देता जी, नादरा ई सहूलत भी देता है। और अगर अदर हम करेंगे तो अदर के लिए वो पूछेंगे अदर कौन सी है, तो जो नाम दुकानदार बताए वो लिख दें। ठीक है, जो नाम शॉप वाला बताए वो लिख दें। ये हिदायत है, कमेंट्स लिखे हैं लिखना वो नाम है जिसकी वो अदर सर्विस देता है। ठीक है, लिखने का तरीका आ गया और लिखने की जगह आपको अंदाजा हो गया। ये नेक्स्ट कर दीजिए। दुकान के सर्वे के दौरान क्या एजेंट यूबीएल की सर्विस देते वक्त कस्टमर से कोई दस्तावेज लेता है, जैसे कि शनाख्ती कार्ड या कोई दस्तावेज वगैरह, कि अगर आपने यूबीएल ओमनी की आईडी बनवानी है तो क्या उसके लिए वो कुछ चीज़ लेता है? ठीक है, अगर ले रहा है तो यस, नहीं तो नो। या नीचे ऑप्शन है दुकान के सर्वे के दौरान किसी कस्टमर से कोई दस्तावेज नहीं लिए गए। ठीक है, ऊपर का मकसद है कि लेता है, देता है या नहीं ना, लेता है या नहीं सवाल कोई कागजात। मगर नीचे तो आ रहा है कि दुकान के सर्वे के दौरान किसी भी कस्टमर से कोई दस्तावेज लिए ही नहीं गया। आपने खुद देखा कि कई बंदे आए मगर उनसे दस्तावेज नहीं लिए गए। जो होगा वो लिखेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट कर दिया। क्या एजेंट AML के बारे में जानता है? सिंपल, आपने AML पूछ रहे हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। अगर वो जानता है यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। ठीक है, क्या एजेंट CFT के बारे में जानता है? अगर वो जानता है, कम्बेटिंग द फिनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, अगर वो जानता है तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। अच्छा, क्या एजेंट KYC के बारे में जानता है? इसके बारे में भी आपने पूछना है। नाउ यूर कस्टमर, क्या इसके बारे में वो जानता है? अगर वो जानता है तो ठीक है, नहीं तो नो कर देंगे। मैंने यहाँ नेक्स्ट कर दिया। बैंक के जरिए AML या KYC और दीगर मसनूआत और प्रोडक्ट्स के बारे में ओमनी के एजेंट को तरबियत दी गई। यहाँ पूछा जा रहा है दुकानदार को UBL की कंपनी ने कोई ट्रेनिंग, कोई तरबियत दी थी? अगर वो कहता है हाँ तो ठीक है, नहीं तो नहीं। अगर हाँ करेंगे तो ये डेट मांगेगा, किस डेट को ट्रेनिंग दी गई थी। हो सकता है उसको 6 माह पहले ट्रेनिंग दी गई है, तो आप महीने का अंदाज़ा कर लेंगे। फर्ज करें जी वो अपना ये देखेंगे, ये पीछे जा रहे हैं, फर्ज करें नवंबर की जी 7 तारीख थी। ये सिलेक्ट कर दिया, ओके कर दिया और ये नेक्स्ट कर दिया। एजेंट से पूछें कि L1 अकाउंट खोलने से पहले कस्टमर से कौन कौन सी मालूमात ली जाती है, जैसे कि CNIC, नाम, मोबाइल नंबर, इब्तदाई डिपॉजिट पैकेज, ईमेल एड्रेस वगैरह। अगर वो L1 अकाउंट खोलने से पहले कोई मालूमात ले रहा है, कुछ शनाख्ती कार्ड नंबर, कोई मोबाइल नंबर या कोई भी चीज़, तो आप यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। यहाँ मैंने यस कर दिया। एजेंट से पूछें कि वो कस्टमर के लिए किस किस्म का अकाउंट खोल सकता है। L1 50,000, अब 50,000 का नहीं 80,000 का अकाउंट खुलता है कम से कम। ये पुराना होता था कि 50,000 का, वही लिखा आ रहा है। आप लोग इसे वेरीफाई करेंगे, हमें बताएंगे भी। यस। एजेंट से पूछें कि वो कितने किस्म की ट्रांजैक्शन या लेन देन की सहूलियत कस्टमर को फराहम कर सकता है, जैसे बिल भरना, फंड्स ट्रांसफर, स्कूल फीस पेमेंट या रेलवे पेमेंट वगैरह। इसमें से किसी भी किस्म की वो सर्विस सहूलियत दे रहा है कोई एक भी, तो या हम यस करेंगे, नहीं तो नो कर। क्या एजेंट को जुबिल ओमनी से मुतल्लिक कंप्लेंट शिकायत के हल का तरीकाकार मालूम है? अगर उसे मालूम है, और डेफिनेटली उसे मालूम होगा कि अगर कोई मसला उसे पड़ जाता है, हो जाता है, तो वो कैसे उनको हल करता है। ठीक है, यहाँ यस किया। अब पूछ रहे हैं दुकानदार एजेंट को यूबीएल ओमनी से मुतल्लिक कंप्लेंट या शिकायत के हल के का क्या तरीकाकार बताता है? हेल्पलाइन या कॉल सेंटर के जरिए, सेल्स टीम या हेल्पलाइन या कॉल सेंटर। याद रखें कि ये दोनों ऑप्शन कभी भी सिलेक्ट नहीं होंगे और एक ही होगा। अगर ऊपर वाला करते हैं तो मतलब वो हेल्पलाइन या कॉल सेंटर के जरिए करता है, और दूसरा है सेल्स टीम्स या हेल्पलाइन या कॉल सेंटर, दोनों के लिए। तो ये मैंने दोनों को सिलेक्ट कर दिया। मगर यहाँ देखें नीचे वाला सिलेक्ट करना है, दोनों इकट्ठे नहीं होने। सिलेक्ट नेक्स्ट कर दिया। क्या यूबीएल का स्टाफ आपकी दुकान पर विजिट करता है? जी, जो यूबीएल से रिलेटेड, जो यूबीएल कंपनी की तरफ से नुमाइंदे दुकान पर आते हैं, ऐसा नुमाइंदे दुकान पर आते हैं, विजिट करते हैं। जी हाँ, आते हैं जी। नेक्स्ट कर दिया। आखिरी बार कब आया जी? आखिरी बार जी वो तो 20 फरवरी को आया था जी। ओके कर दिया, नेक्स्ट कर दिया।
अच्छा, यूबीएल के किस ऑफिसर स्टाफ ने दुकान का दौरा किया था? जी वो थे जी आरिफ साहब थे। ठीक है, यहाँ जो विजिट कर रहा है उसका नाम लिखना है, ना के उधा। उसकी डेजिग्नेशन नहीं लिखनी, नाम लिखना है। अगर उसे नाम नहीं मालूम तो फिर हमने मालूम नहीं कर देना। ठीक है, अब नेक्स्ट कर देना क्योंकि हमने नाम लिख दिया। दुकानदार से कहें कि यूबीएल ओमनी की किसी की खिदमत के बारे में अपनी किसी भी किस्म की राय का इजहार करें। आप तमाम सर्वेयर इस हदायत को ख़ास तौर पर नोट कर लें। ये Q23 ऐसा सवाल है कि कोई भी ऐसी कमेंट्स, कोई भी ऐसी राय आप देना चाहें, दुकानदार देना चाहे, तो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि पीछे डिवाइस भी नहीं थी और उसके पास जो है ऐप भी नहीं थी, तो अब अगर आप यहाँ पर कमेंट्स में नहीं लिखेंगे तो हमें या इदारे को नहीं पता चलेगा कि ऐसी क्या वजह है कि हमारा सर्वे करने वाला जो सर्वे कराया है और उसके बावजूद भी उसने कमेंट्स में नहीं लिखा कि ये दोनों चीज़ें नहीं है, तो फिर वो यूपीएल की सर्विस कैसे दे रहा है। फर्ज करें उसके पास मोबाइल ऐप ख़राब है और वो इदारे से डिमांड कर रहा है, तो लिखेंगे कि उसकी मोबाइल की ऐप ख़राब हो गई थी और यूबीएल वाले अभी तक ठीक नहीं करने आए। ठीक है, और कोई भी राय हो सकती है जी, बोर्ड का वादा किया था, बोर्ड नहीं दिया। और भी कोई राय हो सकती है जी, मेरी आईडी तो फेक है। मेरी आईडी कब बनी? मेरी आईडी एक दोस्त ने बना दी थी, दोस्त ने बना दी थी, मगर मैं यूबीएल का काम ही नहीं करता। ठीक है, और भी कोई राय हो सकती है। ये मैं प्रैक्टिस करके दिखा रहा हूँ, ये ना हो कि ऐसे ही लिख के आप भेज दें सारा कुछ। जो वहाँ एक्चुअल पोजीशन होगी वो कमेंट्स में लिख देंगे ताकि आप लोगों का सवालनामा ज़ाया ना हो और किसी भी टेक्निकल एरर की वजह से हम लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, नेक्स्ट कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर आपने तस्वीर खींचनी है दुकान की, बाहर से खींचनी है, ऐसे खींचनी है जैसे पूरी जो है ना दुकान ऊपर से नीचे तक आ जाए। ये मैं अब कमरे में बैठा हूँ, फर्ज करें ये नीचे सोफ़ा पड़ा है, ये शटर के नीचे वाली जगह होगी समझो, ऊपर ये छत है, तो ऐसे लेनी है कि नीचे से लेके ऊपर तक मुकम्मल पिक्चर आए। अगर ऊपर बोर्ड लगे देखे ना और भी ऊपर जा सकते हैं, तो मैं कमरे में बैठा हूँ ना, ये मैं प्रैक्टिस करके दिखा रहा हूँ कि आपकी तस्वीर ऐसे हो कि चारों कोने उसके जो जो दुकान से रिलेटेड जो जो चीज़ें बाहर फ्रंट पे उसने लगाई हैं वो शो हो जाए। ये मैंने तस्वीर खींच ली, ये मैंने इसको टिक को दबाया, उसके बाद मैंने नेक्स्ट किया, चूज़ फाइल। कई बार पिक्चर किसी वजह से अटैच नहीं होती, तो यहाँ हमने एक ऑप्शन दिया है कि आपके ही मोबाइल में गैलरी में जो है ना पिक्चर्स में वो पिक्चर जा चुकी होती है जो आप लास्ट टाइम खींचते हैं। तो अभी चूज़ फाइल को आप दबाएंगे तो वो पिक्चर आपने ढूंढनी है और वो ही अटैच कर देनी है। फ़र्ज़ करें देखें कोई और पिक्चरें आ रही हैं, मैंने यहाँ से प्रेस किया पिक्चर्स को, तो ये देखें ये पिक्चर पड़ी है सामने। ठीक है, ये इसको मैंने प्रेस किया, फिर इसको प्रेस करेंगे तो ये अटैच हो गई, तो मैंने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट के बाद ये अब लोकेशन लेनी है जो कि लोकेशन ऑफ है, तो ये मैंने लोकेशन ऑन कर दी, ये मैंने दोबारा प्रेस किया। आपने यहाँ लोकेशन लेनी है। ये देखें कि मैंने आपको कितनी जो है लंबी रिकॉर्डिंग करके बना के पूरी चीज़ें समझाई हैं और फिर भी 24 से 25 मिनट लगे हैं। जब आप एक दुकान पर ख़ुद से जाएंगे और आपको चीज़ें क्लियर होंगी तो कई सवाल ऐसे हैं जो पूछने वाले नहीं हैं, ऑब्जर्वेशन है, तो ये 7 से 8 मिनट में बड़ा ही ईजी एक दुकान का सर्वे मुकम्मल होता है।
अब ये मैंने सेव कर दिया, ऊपर देखें एक्यूरेसी 5.4 आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट कर दिया। क्या एजेंट किसी गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस है? ये सवाल पूछना नहीं है। अगर आप सर्वे के दौरान देखते हैं कि दुकानदार जो है वो कोई ऐसा काम कर रहा था जो गैर कानूनी है, जो सही नहीं था, तो अगर ऐसा आपको कोई फील हो, महसूस हो, या आप देख लेते हैं या मार्केट से कहीं आपसे को पता चलता है, तो आपने फिर यस कर देना, नहीं तो नो कर देना। ये मैंने नो किया, इसे नेक्स्ट कर दिया। अब ये टोटल एक मजमुआ आ गया कि दुकान पर सर्वे का मजमूई खुलासा बताएं कि क्या शॉप ओके थी। अब ओके तो नहीं है ये दुकान, क्योंकि मैंने पीछे लिखा बोर्ड भी नहीं है, मैंने पीछे लिखा उसके पास डिवाइस भी नहीं है, उसको तो मसाइल थे। दूसरा ऑप्शन है दुकानदार बेहतरीन ताउन किया। हाँ जी, ताउन तो अच्छा किया जी। दुकान एक से ज़ायद जूबीएल डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहा था। जैसे मैंने कहा था कि एक दुकान की ज़्यादा आईडीज भी हो सकती हैं, तो हो सकता है इस तरह की सिचुएशन आए, तो यहाँ आप ये लिखेंगे। दुकानदार यूबीएल की सर्विस से मुतमईन है जी। नहीं जी, मुतमईन क्या है, वो तो आता ही नहीं जी, नुमाइंदा ऐप ठीक करने नहीं आया, अभी तक डिवाइस नहीं मिली, ये हो सकता है जी। अच्छा, ये मैंने सेलेक्ट करिए क्योंकि पीछे हमने, बल्कि नहीं, इसको छोड़ दें, पीछे डिवाइस चेस की हुई है। एजेंट यूबीएल का काम करने में दिलचस्पी नहीं रखता। दुकानदार यूबीएल की सर्विस से मुतमईन नहीं है जी। एजेंट को अपने यूबीएल अकाउंट के बारे में कुछ नहीं पता। जैसे मैंने उसी में लिखा है कि उसको पता ही नहीं जी, उसके दोस्त ने बना दिया और अब उसे कुछ नहीं पता। मेरा अकाउंट यूबीएल में ज़बरदस्ती बनाया गया, ये देखें, ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि उसके दोस्त ने बना दिया। आरएसओ ने डिवाइस अकाउंट बनाने के लिए पैसे मांगे, ठीक है जी। आरएसओ जोनल मेजर का रवैया ठीक नहीं। साइन बोर्ड का वादा, देखें मैंने पीछे लिखा था, साइन बोर्ड नहीं मिला, ये भी सिलेक्ट कर दिया। दुकानदार ने यूबीएल के साथ काम करना बंद कर दिया। अगर ऐसा कुछ ही ना, तो ये लिखेंगे, एजेंट अपने घर से यूबीएल ओमनी का काम कर रहा है। बीडीओ आरएसओ ने एजेंट से पैसे लेकर यूबीएल ओमनी का अकाउंट खोला। बीडीओ आरएसओ एजेंट से यूबीएल ओमनी का अकाउंट खोलने के लिए पैसे लेकर भाग गया। ठीक है, जो होंगे वो अब सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। ये हमारा मुकम्मल हो गया है, ये हमने लास्ट में यहाँ सेव कर देना। ठीक है, ये देखेंगे अब सेंड फाइनलाइज फार्म में ये आ गया है, इसको प्रेस करते हैं हम। सेंड करने का तरीका भी देख लें, इसको टिक कर दें। यहाँ ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा सारे आ रहे होंगे, तो फिर सारे टिक करेंगे और सेंड करेंगे। ये नीचे सेंड सिलेक्टेड है, इसको दबाया, ये सेंड हो रहा है फार्म, ये सेंड हो गया, ओके कर दिया। ये मैं बैक करता हूँ, देखें सेंड फाइनलाइज में फिर जो है खाली हो गया और नीचे 47 हो गया। ये हमारा जो है मुकम्मल हो गया है। ये मैं आपको भेजता हूँ, आप इसे सुन लें, देख लें और इसको मद्देनज़र रखते हुए काम करें। अल्लाह हाफिज़।